हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने अपनी दुकान दिखाई थी, उसमें कुछ कमेंट आए थे कि भाई दुकान को ओपन करने में कितना कॉस्ट पड़ा, आपको कितना खर्च आया टोटल। आज की इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रॉपर सब कुछ मैंने यहाँ पे नोट करके रख लिया है कॉपी में। हालांकि नोट पैड में भी मैंने उसको नोट किया था, जब जब मेरा जितना खर्चा लग रहा था दुकान के पीछे, उसी टाइम पे मैं नोट पैड में नोट कर लिया था। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके रख ली हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपने शॉप ओपन करने का टोटल खर्च बताने वाला हूँ कि कितना खर्च मुझे पड़ा। और अगर आप भी एक सीएससी सेंटर जन सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं अपने लोकल एरिया में, तो आपको कितना खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे सब लोग बताते हैं ना कि एक लैपटॉप एक काउंटर रख लो आपका सीएससी सेंटर ओपन हो जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखने में तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी खर्च इसमें नहीं लगने वाला है, लेकिन जब आप दुकान खोलना चालू करोगे ना, खर्चे इतने ज़्यादा आने लगते हैं। फिर जब आप लास्ट में उसको काउंट करोगे तो भाई इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना कि आप सोच नहीं पाओगे कि इतना खर्चा एक सीएससी सेंटर को ओपन करने में हो सकता है। ये जो खर्च मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, मतलब कि इसके अलावा आपको एक भी रुपया कहीं भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपनी दुकान पे रखनी है, कहाँ आपको खर्चा करना है, किस चीज़ पे खर्चा नहीं करना है, जिससे आपका कम खर्च में एक सिटी सेंटर ओपन हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दुकान का एक छोटा सा टूर देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दूंगा, जब आप एक सिटी सेंटर ओपन करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रही अपनी दुकान जो कि मेन चौराहे पे है, और आज बारिश हो रहा था भाई, सामने देखो पूरा सड़क गीला गीला है, तो काफ़ी तेज बारिश हुआ है आज। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लेमिनेशन मशीन, प्रिंटर, एक लैपटॉप, बाकी एक लैपटॉप और एक मॉनिटर यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी एल शेप में मैंने ये पूरा काउंटर यहाँ पे लगाया हुआ है। रूम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 10 बाई 12 की ये रूम है, जो कि बहुत ज़्यादा फर्निश नहीं है। इसमें पहले से कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो वो दुकान यहाँ से हट गई। उसके बाद डायरेक्ट मैंने काउंटर यहाँ पे रख के अपना जो शॉप है उसको ओपन कर दिया है। कोई भी यहाँ पे मैंने पेंट वगैरह नहीं करवाया है। बट आने वाले टाइम पे आपको जो दुकान जैसी दिख रही है ना, ऐसी नहीं दिखेगी। काफ़ी फर्निश दुकान अपनी मैं जो अपना मेरा ड्रीम है एक सीएससी सेंटर का, उसको मैं पूरा जरूर करूँगा। एक अच्छा सा आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें टिप्स की कि अगर आप एक सीएससी सेंटर ओपन करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप इस फील्ड में नए हैं, मतलब कि पहली बार सीएससी सेंटर को ओपन करने जा रहे हैं, आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तब आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है वो आपको सेकेंड हैंड अगर आपको मिल रहा है तो वो आपको ले लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो काउंटर है ये मैंने सेकेंड हैंड परचेज किया था। यहाँ पे जो आप प्रिंटर देख रहे हो, लेमिनेशन मशीन देख रहे हो, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेकेंड हैंड ही परचेज की थी। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में साथ यहाँ पे इन्वर्टर भी देख सकते हैं। लुमिनस का 160 Hz की इन्वर्टर है, बैटरा, और बाकी यहाँ पे एक साउंड सिस्टम। ये पूरा जो सेट है, काउंटर, इन्वर्टर हो गया, लेमिनेशन मशीन हो गया, साथ ही साथ प्रिंटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक साथ सेकेंड हैंड परचेज मैंने कर ली थी, जो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, काफ़ी अच्छे रेट में मिल गया था और काफ़ी कंडीशन में मिल गया था। तो आपको जब सीएससी सेंटर ओपन करोगे ना, तो आपको प्लानिंग पहले से ही करनी है, और आपको खोजना चालू कर देना है कि सेकेंड हैंड हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। लैपटॉप आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हो, जो कि मुझे इसके साथ में नहीं मिला था, मैंने अलग से खरीदा है। ये भी मैंने सेकेंड हैंड खरीदा है। यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो वो लगभग सेकेंड हैंड ही मैंने परचेज की हैं। नई की बात करें तो यहाँ पे मंत्रा की डिवाइस जो है वो मेरी नई मशीन है। साथ ही साथ कीबोर्ड यहाँ पे जो मैंने परचेज किया है वो नया है। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी चीज़ें सेकेंड हैंड हैं। बाकी यहाँ पे मैंने पॉलीथीन लगाया हुआ है, और सामने यहाँ पे चौधरी जन सेवा केंद्र के नाम से बैनर लगा हुआ है। बाकी अगर आप दुकान का पूरा टूर देखना चाहते हो सामने से लेके पूरा आखिरी तक, तो उसका सेपरेट वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आपका पूरा खर्च बताता हूँ, ए टू जेड कि कितना खर्चा मुझे पड़ा है। तो सबसे पहला जो मेरा खर्च आया है वो रूम का आया है। रूम का मैंने 10,000 रुपये एडवांस दिया है, और एक महीने का जो भाड़ा है रूम का वो 2500 रुपये है, तो इसलिए 4 महीने का मैंने एडवांस दे दिया है। हालांकि कोई भी डिपॉजिट मुझे नहीं देना पड़ा। अब ये रूम भाड़ा इतना अधिक क्यों है, क्योंकि मैं सिटी में, प्रॉपर सिटी के जस्ट थोड़ा सा बगल में ही मैंने ये शॉप ओपन किया, तो इसलिए रूम भाड़ा यहाँ पे ज़्यादा है। अब अगर आप ज़्यादा रूरल इलाके में, ज़्यादा ग्रामीण इलाके में खोल रहे हो, तो वहाँ पे रूम रेंट जो है वो वेरी कर सकता है, तो रूम का अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने बताया कि काउंटर हो गया, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, साउंड बार, इन्वर्टर, बैटरी, ये टोटल मुझे 45,000 का सेकेंड हैंड मिल गया था। लैपटॉप भी मैंने सेकेंड हैंड ली थी, जो कि मुझे अच्छी कंडीशन में मिल गई थी। इसका जो रेट है अभी मैंने आपको दिखाया था, जो वो 13,500 रुपये का मुझे ये
पड़ा था। कीबोर्ड माउस मैंने नया लिया था 980 रुपये का, वायरलेस कीबोर्ड माउस जेब्रॉनिक का मैंने परचेज किया था। बाकी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। काफी अच्छा कीबोर्ड माउस है, वायरलेस है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला चीज मैंने मंत्रा का डिवाइस लिया था जो कि मुझे लगभग 2200 का पड़ा है। फिंगर डिवाइस, जिससे हम आधार से पैसा निकालते हैं फिंगर लगा के। फिर आप सामने मैंने पॉलीथीन दिखाया था, 980 रुपये की पॉलीथीन पड़ी थी, साथ में उसमें जो स्टील का रॉड आता है जिसमें पॉलीथीन लगती है 180 रुपये, उसकी फिटिंग चार्ज मुझे आई थी पाइप को लेके। लाइट की वायरिंग, आप कहीं भी अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको वायरिंग वहाँ पे थोड़ी बहुत करवानी पड़ेगी, जिसका 1000 खर्च मुझे पड़ा था। फिर मैंने शटर के लिए मतलब लॉक करने के लिए 2 ताला और रूम को क्लीन करने के लिए झाड़ू लिया था। तो वो 2 ताला और झाड़ू का जो कॉस्ट था मुझे 550 रुपये पड़ा था। ये सब मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि इसके अलावा आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आप चेयर देख रहे हो ये भी मैंने सेकेंड हैंड ही परचेज की थी। ये चेयर अगर आप नया लेने जाओगे तो लगभग 11 से 12 हज़ार रुपये का ये चेयर मिलेगा, लेकिन सेकेंड हैंड मुझे अफोर्डेबल में 3000 रुपये में मिल गया था। बाकी चेयर पे आप ज़्यादा खर्च मत करना। पीछे यहाँ पे मेरे एक प्लास्टिक की चेयर पड़ी है तो वो आप चेयर यूज कर सकते हो, चेयर वगैरह पे ध्यान मत देना। बैनर मैंने बनवाया था, बैनर का कॉस्ट मुझे 1000 पड़ा था, जिसमें 3 बैनर बने हुए थे, एक सामने और एक साइड में। बैनर का फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो कॉस्ट मुझे पड़ा था वो A4 साइज का नॉर्मल पेपर प्लस जो पासपोर्ट साइज वाला फोटो वाला पेपर होता है, लेमिनेशन फिल्म हो गया, आधार कार्ड वाला और साथ ही साथ A4 साइज वाला, फिर पासपोर्ट साइज फोटो को रखने के लिए लिफाफा। तो ये सारे जो कॉस्ट मुझे लगभग 700 से 800 रुपये में ये पूरा मेरा हो गया था। अब इसमें तो आपकी दुकान खुल गई, लेकिन अब बात आती है आईडी लेने के लिए, क्योंकि CSC सेंटर अगर आप खोलना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको CSC आईडी लेनी पड़ेगी, जिससे आप ई डिस्ट्रिक्ट का काम कर सकते हो। आय जात निवास हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया CSC आईडी से, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे बनती हैं। CSC आईडी लेने के लिए आपको 1500 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे 1500 खर्च हुए। उसके बाद मैंने स्पाइस मनी का जो आईडी है वो लिया था, जो जिससे आधार से पैसे निकाले जाते हैं। बाकी इसके अलावा भी मैं कई सारी आईडी चलाता हूँ, तो आईडी जो आपको फ्री में मिल जाती है, लेकिन आप अगर इसके साथ में ATM मशीन लेते हो तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है। तो CSC आईडी लेने के लिए मुझे लगभग 2400 रुपये का चार्ज पड़ गया था, ATM मशीन, आईडी सब कुछ लेके। अब आपका जो पूरा दुकान है वो रेडी है। रेडी होने के बाद अब आप दुकान का उद्घाटन करोगे, मतलब कि इसका इनॉग्रेशन करोगे। तो उद्घाटन में जो मेरा खर्चा आया था वो लगभग 3000 रुपये का खर्चा आया था। यहाँ पे आप नहीं करोगे या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा करना चाहते हो। फिर मैंने 20 लीटर की वाटर बॉटल ली थी, उसका खर्चा मुझे 450 रुपये आया था। एक्स्ट्रा खर्च जो है आपको 2000 से 2500 रुपये देने पड़ सकते हैं, जैसे कि फ्यूल का खर्चा हो गया, या फिर कोई मिस्त्री आपके यहाँ आ रहा है उसका खाने पीने का खर्चा। तो एक्स्ट्रा खर्च में आप लगभग 2500 रुपये जोड़ के रख सकते हैं। अब ये तो आपको नॉर्मल खर्चा हो गया जो कि आपको करने ही करने हैं। साथ ही साथ जो लास्ट खर्चा मेरा पड़ा था वो कैश का। कैश का मतलब ये है कि जब आप आधार से पैसे निकालते हो तो आपको अपने दुकान पे कुछ कैश रखने पड़ते हैं। जिससे कस्टमर आधार से पैसे निकालते हैं वो आपके वॉलेट में जाता है, आप उनको कैश दे देते हो। वो कैश आप अपने अनुसार रख सकते हो, आपके यहाँ पे कितने का ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली का, उस हिसाब से आप कैश वहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। मेरे केस में मैंने 70,000 रुपये कैश रखे हुए हैं। कैश का मतलब ये है कि जैसे 25 से 30,000 रुपये कैश कुछ वॉलेट में पड़े रहते हैं, कुछ अकाउंट में पड़े रहते हैं। जैसे कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई मेरे फ़ोन में UPI से बैलेंस डाल दो, मैं आपको कैश दे दे रहा हूँ, तो इसलिए कुछ UPI में भी रखना पड़ता है। तो टोटल मिला के लगभग 70,000 रुपये का वो खर्च मुझे यहाँ पे पड़ा था। अब इस सबको जब मैंने जोड़ा तो जोड़ने के बाद भाई जो टोटल आया ना वो 1,58,940 रुपये का टोटल है। मतलब कि लगभग 1,58,000 रुपये का खर्च मुझे करना पड़ा है इस CSC सेंटर को ओपन करने के लिए। दुकान आपने देखा, दुकान में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 1,58,000 रुपये मेरे यहाँ पे लग गए हैं। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, इसमें लगभग कई चीज़ें जो हैं वो सेकेंड हैंड ही है। काउंटर से चेयर को लेके, फिर ये लेमिनेशन मशीन हो गया, प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, तो लगभग 90% चीज़ें सेकेंड हैंड ही हैं। उसके बावजूद मेरा 1,58,000 रुपये का खर्चा आया है। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप एक CSC सेंटर ओपन करने जा रहे हो तो आपको कितना खर्च करना पड़ सकता है। बाकी इसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने बताई वो आपके यहाँ पे वेरी कर सकती हैं। जैसे रूम का हो गया, रूम डिपॉजिट हो गया, आपके यहाँ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, रूम रेंट कितना पड़ रहा है, आप कितना कैश रख रहे हो, तो वो सब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर मैं बताऊँ कि अगर आप एक नया शॉप ओपन करने जा रहे हो
सब कुछ वहाँ पे नया रखना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को छोड़ के जैसे लैपटॉप वगैरह हो गया, तब भी आपका जो खर्च है वो 1,20,000 से लेके 1,30,000 रुपए के बीच में आपका पूरा खर्च पड़ने वाला है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि एक सीएससी सेंटर ओपन करने के लिए मेरा कितना खर्चा आया है, अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आपका कितना खर्चा टोटल पड़ सकता है। जो चीज़ें मैंने बताई इसके अलावा आपका और कोई भी खर्च नहीं होने वाला है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपका सीएससी सेंटर से रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट है या फिर आपको सीएससी आईडी लेना है, आपको नहीं मिल पा रहा है, आप एग्जाम नहीं दे पा रहे, उससे रिलेटेड कोई डाउट है, एनी डाउट अगर आपका सीएससी सेंटर से रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर हो सकता है मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी चौधरी जनसेवा केंद्र मेरे शॉप का नाम है, जो कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट में हरदिया चौराहा वाल्टरगंज रोड पे है। इसका गूगल मैप का लिंक जो होगा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके अगर आप बस्ती से हैं या संत कबीर नगर अयोध्या से रिलेटेड आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप मेरी शॉप पे विजिट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।